कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर कुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। करो तो परमात्मा भी कहते हैं मम संत आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है। ये बकवाद देख रहा करते हैं, पर आने दो मेरा समय। कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते हैं सोने और चांदी के 2 डले आए और समदन की थाली में पड़ गए, वो यावासी होगी। और इतने में कहते हैं ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी। नोटों चांदी के सिक्के थे पहले, ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहाँ गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी ना, तुम अपने हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कहकर समेत गाड़ी और बैल छोड़ कर वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसिंह पुजारी श्री कृष्ण का था, वो न सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं। कहते करे कराव ऐसा ये मन में लहर उठा, और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा। ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण राम आदि की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह एक बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ। मजाक करता आजकल वो, और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगा ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना लेवे, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसिंह के पास गए, नरसिंह से वो 500 रुपये रख दिए
और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसिंह कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे भाई बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा, हम पैसे दे रहे हैं कोई मुफ्त हो रहे बना रहे तेरे से। अब नरसिंह ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना धन इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वाले ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल शाह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूं, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध दाद बनाकर और भंडारा कर दिया, 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहा, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावल नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती है, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसी की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो द्वाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवल नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो, नरसी तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के ने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए, देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए एक बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा कर रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना, यह तो आट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। होए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो, हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा? आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसिंह की हुंडियां चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उस टाइम। और या कोई सेठ नहीं सांवल नाम का, तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल? मैं सेठ हूँ सावल, आ जात मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी, बिल्कुल सही चला इसकी तो भाई, कौन मना करा था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके, 1 चांदी के खुड़के दूर थे, 2, 3, 4 सुना का उन सब ने, और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावल सेठ हूँ, और कह देना उस नरसिंह को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा
वो पूर्ण परमात्मा आकर ये सब काम करता। ठीक है, चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांध। अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है। तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है, दास ने सीडी, वीडियो सीडी में भर रखा है, नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ये सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो रमे उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। इतना आपको फोटो दिखाया था, अभी दिखाते हैं। तो उसमें इस दास के चेहरे पर परमात्मा का चेहरा टीवी में आकर के ऐसे चिपक गया। ये तो कंप्यूटर से भी जो है ना मिक्सर से जाकर के बनता है, और वहां टीवी के अंदर परमात्मा सीडी के अंदर बना दिया। तो कहते हैं हमारी आंखों में पानी आ रहा है, हम थर थर कांप रहे हैं, और 25 मिनट तक बहुत देर तक रहा, और उसके फोटो लिए उन्होंने, परमात्मा को पकड़ा, कैमरे में बंद किया, और फिर कहते हैं हमने ही उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो वो मालिक का न्यू चेहरा बना रहा। अब इसी प्रकार अभी चौथा दिन है, 10 तारीख की बात है, इसी 10 तारीख की सितंबर की। ये आपने देखा है, ये ऊपर है दास का सिर ऐसे, ये जो ऊपर बाल दिखाई देते हैं ये दास का शीश है, और ये चेहरा परमात्मा का, और ये दाढ़ी इतना इतना ये चेहरा मालिक का लग गया, और ये माइक लगे हुए हैं, ये माइक चल रहे हैं। अब ये तो कमाल किया दाता ने वहां पर। अब यहां जो रोहतक में एक बेटी है, गीता नाम है उसका, और उसने शाम के समय अपने बेटे से कहा, 12-13 साल का लड़का है, कि भाई वो रमैनी लगा दे, असुर निकंदन रमैनी लगा दे, और वीसीडी में लगा दे, मैं महाराज जी के दर्शन भी करूंगी और बैठ कर रमैनी कर देती हूँ। वो लड़के ने वह रमैनी लगा दी, और मंगलाचरण शुरू होते ही वो लड़का तो निकल गया बाहर, कहने की मैं बैठी बैठी वो रमैनी कर रही थी। मंगलाचरण पूरा होने वाला था, इतने में परमात्मा उस फोटो में एक और फोटो रखा कबीर साहब का मेज के ऊपर, बाहर को मुंह किया हुआ कबीर परमेश्वर का फोटो, छोटा सा इतना का। न बोली वो फोटो इतना बड़ा हो गया कि टीवी की स्क्रीन पर आ गया पूरा ही। मैंने सोची टीवी जो है ना सीडी बंद होगी और ये चित्र रुक गया। इतने में आप जो रमैनी कर रहे थे उस चलचित्र में आपका चित्र था, वो कबीर साहब के चेहरे के ऊपर आकर फिट हो गया, और वो रमैनी चल रही है, रमैनी की आवाज चल रही है और फोटो हंग है। उसने उसी समय फोन किया हमारे भक्त बसंत जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे कमाल हो गया, परमात्मा ने कमाल कर दिया और यहाँ से हो रहा है, महाराज जी से बात करा। तो मेरे से बात हुई, ने बोली जी मैं क्यों कैसे दिखाऊं आपको, कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी हैं, ऐसे ऐसे आपका चेहरा भगवान के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, रमैनी चल रही है और वो आवाज़ आ रही उसकी और फोटो डट रहा है।
मैंने कहा बहन ऐसे करो बेटी, उसका फोटो लो, परमात्मा ने पकड़ो, मालिक आए हैं तो प्रत्यक्ष होने लग रहे हैं, पकड़ो मालिक को, ठा जात मिल जाए तो कहने लगे जी हमारे मोबाइल में कैमरा को नहीं। वो लड़का भी बाहर निकल गया। फिर मैंने भगत से कहा किसी और भगत को संदेशा दे दो, वो आकर के फोटो ले ले। उसी समय पड़ोस में ही हमारे भक्त सतपाल का परिवार रहता, वो दोनों बच्चे लड़के, उनको संदेशा मिला। इतने में वो लड़का उस वाला आ गया, लड़की बेबे वाला, और कम से कम 10-15 मिनट की रमैनी 10 मिनट की रमैनी हो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे देख रहे हो परमात्मा की ने कैसी लीला कर दी। उस लड़के ने देखा तो वो बोली जा फटा जल्दी जा, उनको बुला के ला, दीपक और रितु को, और भाई इतना ऐसे कर, इसने तू पुश कर दे, रोक दे, यू कर दे, आवाज बंद कर दे। फोटो तो हंग था, आवाज चल रही थी, इसने आवाज को बंद कर दे, कहीं वो आवाज इतने या बंद ना हो जाए, चित्र चला ना जाए। वो लड़का उस सीढ़ी को पुश कर गया और भाग कर उसको रोक गया। वो लैब ला करके 2 मिनट में आ गए बच्चे। आते ही उन्होंने 5-6 फोटो खींचे और उसी समय लेकर के वाला बहन भी और वो लड़के भी यहाँ पहुँचे दास के पास। रोए और बताओ बेटी, रोए और बताओ कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र। गले गल थना जिसमें दूध न मोती, बंगला खूब बना परवीन जाम अरस कला दुरबीन, बंगला खूब परवीन जिसमें अरस कला दुरबीन, बंगला खूब बना परवीन जिसमें अरस कला दुरबीन। बंगले आगे डोडी लागे पलकों दे चिक बंदा, क्षणवे कोट मेघमाल है शब्द सेंद गरजंदा। बंगले आगे नक्सरवर है 33 कोट तपंता, 88 मुनिवर बैठे वो सोहम जाप जपंता। बंगले आगे बाय भी हंगम 2 दर भीतर एक, ब्रह्मरंद्र का घाट जहाँ है साधु चढ़े सो देखे। बंगले आगे नटुआ नाचे ताहि लखो नहीं कोई, परे गगन से धरती ऊपर खंड विहंड न ओवी। बंगले भीतर रत्न अमोली श्वेत पीत नहीं जरदा, बिन ही चरना चल चिदानंद चश्मा आगे फिरदा। रगयदु श्याम अथर्वण चारों बंगले माही बिराजे, सूक्ष्म वेद की तारी लागी अनहद नौबत बाजे। आसन पद्म लगाए रहा है हाथ कमंडल दंडा, ब्रह्मादि अनादम बैठे 4 वेद धुन खंडा। सूक्ष्म वेद से सुरत लगावे सो सुरत माही अंगा, गरीब दास बाहर क्यों भर में घट ही अंदर गंगा। इस शरीर को बंदी छोड़ भगवान एक बंगला बताते हैं, एक महल है ये। इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। इसी में विष्णु का लोक नजर आता है, शिव का लोक नजर आवा, इसमें ब्रह्मा का, गणेश जी की स्थिति, और 88-89 नाले, 900 नदी, ये सब बंगले के अंदर, शरीर के अंदर उनका ज्यों का तो नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में बताते हैं बंदी छोड़ के। जो
बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। या बंगले के 12 दर हैं, मध्य पवन परवाना। राम बजत जुग जुग तेरा, नात होत बिराना। या बंगले में 12 दर हैं, मध्य पवन परवाना। राम बजय तो जुग जुग तेरा, नात होत बिराना। 5 तत्व और 3 गुण का बंगला अधिक बनाया। या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। इसी शरीर में हमारे परमेश्वर भी रहते हैं कबीर साहब। इसी में काल भगवान का भी स्थान है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्थान है। जो भी जिस परमात्मा की साधना करता है, उसी के दर्शन उसको इसके अंदर हो जाते हैं। या बंगले में 5 तत्व और 3 गुण का बंगला खूब बनाया। या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। 5 तत्व और 3 गुण से शरीर तैयार किया गया है। कहते हैं इसी शहर, इसी के अंदर हमारे भगवान भी बैठे हैं। वो तो सतगुरु देव ही हमें इशारा करके उसकी विधि देकर हमें दिखा सकते हैं, बता देते हैं। रोम रोम तारायण दमकै, कली कली दर चंदा। सूरजमुखी सर्वत्र साजय, बांधा परमानंदा। बंगले में बैकुंठ बनाया, सप्तपुरी सैलाना। भवन चतुर्दश लोक विराज, धन कारीगर कुर्बाना। इसके अंदर न कहे मालिक, ये परमेश्वर है कारीगर, धन है तेरे ऊपर कुर्बान है। तूने ऐसी कारीगरी की इस छोटे से शरीर में, और क्या बना कर रख दिया। सुर नर मुनिजन या बंगले में जाप होते हैं, रंकार धुन शेषा। सुर नर मुनिजन माला फेरे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। या बंगले में जाप होते हैं, रंकार धुन शेषा। सुर नर मुनिजन माला फेरे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। गण गंधर्व गलतान ध्यान में ते